डेटा साइंस की सीरीज में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं, लूप्स पढ़ चुके हैं, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है ना। अब स्ट्रिंग्स में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक उसका बेसिक्स देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे, इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट हम समझेंगे, कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस हम मेन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रिंग्स होती क्या है, तो स्ट्रिंग्स क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो देखो, अगर आपको किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो आप कुछ इस तरह से दे सकते हो, एन इज इक्वल टू जो भी मार्क्स है वो आपने दे दिए, ठीक है। अगर वो मार्क्स पॉइंट में है तो आप पीछे पॉइंट लगा दोगे, तो ये क्या हो गया, आपका फ्लोट डेटा टाइप हो गया। पॉइंट नहीं है तो वो इंटीजर डेटा टाइप हो गया। तो ये कुछ आपने डेटा टाइप्स अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको किसी का नेम स्टोर करना है, क्लास स्टोर करनी है जिसमें सिर्फ इंटीजर्स या फ्लोट्स नहीं है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। बात यह आती है कि स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे किया जाता है और मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है। तो अगर हमने कुछ लिखा है एन या एस इज इक्वल्स टू, आपने लिख दिया है हेलो, HELLO आपने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली पाइथन में बस इतना सा लिखना है और आपकी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। मेमोरी कुछ इस तरह से इसको एलोकेट होगी। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये है हमारा H, ये है E, ये है L, ये है L और ये क्या है O है, ठीक है ना। ये है 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड और ये 4th लोकेशन हो गई आपकी। ये है इंडेक्सिंग इसकी, ये इसके हर एक कैरेक्टर का क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। इंटरनली ये कैसे स्टोर होती है वो सारी चीजें हम नहीं देख रहे। इंटरनली मतलब H का अलग आईडी होगा, E का अलग आईडी होगा, L दोनों का सेम आईडी होने वाला है, O का अलग आईडी होने वाला है। इन सब चीजों की हम बात नहीं कर रहे, ये इनकी इंडेक्सिंग है, इसी से आपको लेना देना है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग देखें तो ये -1 पीछे से स्टार्ट होगा, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये कुछ इस तरह से। अब बात ये आती है कि हम स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स ही दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप कुछ इस तरह से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपने दिया हेलो स्पेस 1 2 3 आपने दे दिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। पूरा 1 2 3 4 5 ओनली आपने दे दिया तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो उस केस में 1 2 3 4 5 को कैरेक्टर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। स्पेशल सिंबल्स भी आप दे सकते हो। तो कुछ भी चीज अगर आप सिंगल कोट्स में लाइक आप ऐसे भी देते हो तो भी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आप ट्रिपल कोट्स में भी दे रहे हो तो स्ट्रिंग बनेगी। लेकिन बेटर ये है कि आप जो है आप ट्रिपल कोट्स को इग्नोर ही करो, आप किसका यूज करो, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज करके आप स्ट्रिंग को क्रिएट करो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो स्टोर होगी, ओके। अब अगर आप प्रिंट करवाते हो टाइप ऑफ एस तो आपको क्या मिलेगा, क्लास str ऐसे करके कुछ आउटपुट आने वाला है कि ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये वही स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब सिर्फ हम क्रिएट तो नहीं करेंगे, उसको हम एक्सेस भी तो करना चाहेंगे। तो अगर आपको सिंपली अगर पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है एक साथ तो आप प्रिंट एस लिखोगे, पूरी स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट होगी, ओके। इसके अलावा हम स्लाइसिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन स्लाइसिंग से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये H है, E है, L है, L है और ये O है, ठीक है। ये 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th लोकेशन, ये -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। अब अगर आप कुछ ऐसे लिखते हो प्रिंट स्टेटमेंट और अंदर लिखते हो आप S के अंदर, ये क्या है हमारी S है, ठीक है। अब अगर आप लिखते हो S की 0th लोकेशन प्रिंट करना चाहते हो तो आउटपुट में ओनली क्या आएगा, H आएगा। इसी तरह से अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर और अगर आप सीधे ही किसका यूज कर रहे हो, रैपल मोड में रन कर रहे हो, तो सीधे S की फर्स्ट लोकेशन या जो कुछ भी लिखोगे आउटपुट आ जाएगा, प्रिंट की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हो प्रिंट और फिर S-1 यहां पर ऐसे कुछ लिख रहे हो तो S की -1 लोकेशन पे क्या है, O है, तो O आउटपुट में आ जाएगा। तो अब स्लाइसिंग क्या होती है, तो देखो ये कुछ कुछ जैसे हमने रेंज देखा था ना, कंसेप्ट कुछ कुछ वैसा ही है। अगर आपने लिखा है, मैं यहाँ पे बार बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूं, एस जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें आपको चाहिए 1 अप टू आपने लिख दिया है 3, ठीक है। तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो देखो स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी, फर्स्ट लोकेशन से स्टार्टिंग होगी, ओके। और चलेगा कहां तक इसको विजिट किया जाएगा, 3 -1 मतलब <3 तक चलेगा, मतलब सेकेंड लोकेशन तक का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने रेंज में देखा था जो लास्ट मोस्ट होता है इंडेक्स उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो वैसे 3 क्या है 2, तो 2 तक ये चलेगा। तो क्या आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट में आएगा ओनली EL, ये क्या आ जाएगा आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना।
अब इसी तरह से जैसे हम वहां पे भी स्टेप वैल्यू देते थे, यहाँ पे भी हम स्टेप वैल्यू दे सकते हैं। सपोज आपने बोला आपको 0 से लेकर आपने बोल दिया है 5, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया है 2, तो इसका मतलब क्या है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे <5 मतलब 4 तक चलेंगे, लेकिन हमारी अब जो स्टेप वैल्यू है 2 है, इसका मतलब क्या है कि जहां हम 0 में 1 प्लस कर रहे थे, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, h प्रिंट होगा। अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 0 + 1 फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, e प्रिंट होगा, फिर l प्रिंट होगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम ये 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब देखो पहले 0th लोकेशन पे जो कुछ है वो प्रिंट होगा, अब उसमें +2 किया जाएगा तो सेकंड लोकेशन पे क्या है, l है तो l प्रिंट होगा, उसमें +2 किया जाएगा तो फिर क्या है, o है, मतलब 4th लोकेशन पे क्या है, o है तो o प्रिंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट कैरेक्टर को ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, यहाँ पर हम एंड वैल्यू देते हैं और यहाँ पर हम स्टेप वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रहे हो, लाइक आपने लिख दिया है कॉलन और फिर सीधे ही लिख दिया है 2, तो इसका मतलब यहाँ आपने लिख दिया है सपोज 4 लिख दिया है, इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और थर्ड लोकेशन तक का कैरेक्टर प्रिंट होगा, दैट इज HELL प्रिंट होगा। यही अगर आप क्या करते हैं, आप एंड वैल्यू नहीं देते हैं, आप ओनली स्टार्ट वैल्यू दे रहे हैं, आपने स्टार्ट वैल्यू दी है 1 दी है, ठीक है, एंड वैल्यू आप नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में डिफॉल्ट एंड वैल्यू क्या होगी, लास्ट कैरेक्टर तक ये प्रिंट करेगा, मतलब n+1 जो होगी डिफॉल्ट एंड वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब n+1 के कंसेप्ट को अभी आप छोड़िए, ये कहां तक चलने वाला है, देखो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, चलो n+1 का ये जो भी कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। देखो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो यहां पर इस l को ही एक्सेप्ट करेगा, क्या ले लेगा, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है। अब लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 5, तो ये 5 - 1 मतलब 4 तक चलेगा, तो कुल मिला के सबका मतलब यही है कि लास्ट कैरेक्टर तक ये प्रिंट करेगा अगर आप एंड वैल्यू नहीं दे रहे हो तो, ठीक है। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट +1 ही वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू, स्टेप वैल्यू, ओके। अब अगर आप सीधे ही ऐसे लिख देते हो कॉलन कॉलन, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू क्या है, पूरी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो, स्टेप वैल्यू क्या है 1 है, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग था। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंडाइसेस भी दे सकते हो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते, लाइक आपने लिख दिया -5, और हम स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी हम जो पढ़ रहे हैं डेटा साइंस के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो जो मेन चीजें हैं उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, तो हम यहाँ पर प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं। प्लस का यूज होता है दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटनेट करने के लिए, और एस्ट्रिक का जो यूज होता है वो होता है रेप्लिकेशन के लिए। दोनों के हम एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज अभी आपने लिखा है s = दे दिया है हाई, और इसी तरह से यहाँ पे S1 दिया है, ठीक है, S2 में आपने दिया है हेलो, ओके, आपने ऐसा कुछ दिया है। अब अगर आप लिख रहे हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ S3 = S1 + S2, देखो अगर आपने लिख दिया S1 + S2, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों स्ट्रिंग्स कॉन्केटनेट हो जाएंगी, ठीक है, और आउटपुट क्या आएगा, हाई हेलो विदाउट एनी स्पेस, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाई हेलो आ जाएगा। अगर आपने लिखा है S3 = S1 + S2, आपने ऐसा कुछ लिखा है, तो उस केस में क्या होगा, S1 में S2 कॉन्केटनेट हुआ, हाय हेलो, यहाँ पे क्या आ गया, हाय हेलो आ गया। अब क्या हुआ है, एक नई S3 नाम की स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, जिसके अंदर हाय हेलो जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली स्ट्रिंग स्टोर होती है वैसे ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये हाय हेलो क्या हो जाएगा, S3 में स्टोर हो जाएगा, या S3 इसको जाके पॉइंट करने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्केटिनेशन होता है। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, जब हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो दोनों जो हो वो स्ट्रिंग ही हो। अगर दोनों इंटीजर या कोई और डेटा टाइप लाइक फ्लोट होते तो वो नॉर्मल एडिशन हो जाएगा, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर होती है तो वहां एरर आ जाएगी, ठीक है। हम इन चीजों को सिस्टम पे हम रन करके देखेंगे, ठीक है। बात आती है रेप्लिकेशन क्या होता है, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक इंटीजर होता है, ठीक है। अब आप आगे पीछे उसको लिख सकते हो, लाइक आपके S1 में क्या है, हाई है। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो S3 = S1 * आपने लिख दिया है 3, इसका मतलब क्या होगा, S1 3 टाइम्स, यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, 3 टाइम्स, तो S1 3 टाइम्स
टाइम्स मतलब हाई 3 टाइम्स, हाई हाई हाई, ठीक है। और यही चीज S3 में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, नए सिरे से एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी, ठीक है। इसी तरह से आप 3 इंटू हाई भी लिख सकते हो या 3 इंटू S1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेप्लीकेशन, रिपीटेशन, ठीक है ना, उतने टाइम्स वो स्ट्रिंग आप क्या करवा रहे हो, रिपीट करवा रहे हो। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक इंटीजर रहेगा और एक स्ट्रिंग रहेगी। अगर आप दोनों इंटीजर्स दे रहे हो तो वो मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, अगर आप दोनों स्ट्रिंग दे रहे हो तो वहां पे एरर आ जाएगी। आप ये इस तरह से नहीं दे सकते हो रेप्लीकेशन में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आता है, अभी जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी उन्हीं का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है एस इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आप चाहो तो सिंगल कोट से भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। हमने स्ट्रिंग जो है क्रिएट की है, अब इसको सिंपली प्रिंट एस लिखेंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करके देखते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करना इज तो ईजी, इसीलिए इस चीज को तो मैं नहीं बता रही हूँ। अब अगर हम करके देखें इसी में स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें करके देखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट और फिर यहाँ पे लिख दिया है मैंने -1, ठीक है। और सॉरी, डायरेक्टली -1 नहीं, पहले हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एस देना पड़ेगा, ठीक है। तो एस की -1 वाली लोकेशन पे क्या है, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो आउटपुट में क्या आया है, डी आया है, क्यों, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, नेगेटिव जो है पीछे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 0 लिखोगे तो एच आ जाएगा, 1 लिखोगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्लाइसिंग करके देखते हैं। तो सपोज यहां पर मैं लिख देती हूँ, चलो इसी में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूँ 1 अप टू 5, मैंने ये लिख दिया, ओके। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया, अगर हम ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो हमेशा नई सेल जो है वो इंट्रोड्यूस होती जाती है। यहीं पे मुझे चेंजेस करने, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो उस केस में नई सेल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं है, इसी का यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो देखो 1 से स्टार्ट हुए, दैट इज 0 1, यहां से स्टार्ट हुए, देन 2 3 4 और 5, यहाँ जो एक स्पेस भी आया है। चलो आपको विश्वास ना हो तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 या 7 देख के देखते हैं, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, तो शिफ्ट के साथ एंटर किया तो अब आप काउंट करके देख सकते हो जो 7th कैरेक्टर है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये क्या है, हमारी स्लाइसिंग है। अगर हम यहां से 1 को हटा देते हैं तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो उस केस में आउटपुट एच से मतलब 0th लोकेशन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो देखो 0th लोकेशन से आउटपुट जो है वो स्टार्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को भी हमने हटा दिया, अब हमने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारे सामने आ चुकी है, ओके। इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर -1 कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, शिफ्ट के साथ एंटर किया है तो आउटपुट आप देख सकते हैं डी से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने क्या दिया है, -1 स्टेप वैल्यू दी है, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरे चेंजेस करके देखते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरी स्ट्रिंग है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि भाई एस की फर्स्ट लोकेशन में क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, इज इक्वल्स टू ए लिख दिया, ओके। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रही है, एरर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर ऐसा करूं कि s इज इक्वल्स टू s प्लस और फिर मैंने कुछ भी स्ट्रिंग दे दी, हाई दे दिया, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर s में क्या प्रिंट हो रहा है, तो क्या एरर आ रही है। तो शिफ्ट के साथ एंटर किया तो देखो इसमें इजीली ये चीज कॉन्केटिनेट हो गई। मतलब आप पार्शियल चेंजेस नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है इट्स ओके, लेकिन आप पार्शियली किसी लोकेशन पे जाके चेंजेस करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इम्यूटेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम ऑपरेशंस देखते हैं। तो सपोज s इज इक्वल्स टू है या s1 इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा हेलो है, तो इसमें मैंने दे दिया है हेलो, ठीक है। s2 इज इक्वल्स टू क्या है, सपोज वर्ल्ड है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ s1 प्लस s2, तो क्या होने वाला है, s1 और s2 में अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ उनका कॉन्केटनेशन हो रहा है और हमारे सामने क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो हेलो वर्ल्ड ये रिजल्ट आ चुका है। अब जैसा कि हमने रेप्लीकेशन देखा था, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है s1 इंटू, मतलब एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे मैंने यूज करके और यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब अगर हम आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है, हेलो जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो हेलो 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 3 टाइम्स आ गया, तो ये क्या है, रेप्लीकेशन है। अगर मैं इसी चीज को आगे लगा देती हूँ तो क्या कोई एरर आएगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 इंटू दिस, ओके। इसको अगर हम रन कर रहे हैं तो हेलो 4 टाइम्स आ गया है, ओके।
तो ये क्या हुए, ऑपरेटर्स हुए। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके। जैसे सिंपली में S1 जो है क्या वो छोटी है क्या S2 से, तो यहाँ पर हम आउटपुट देखें तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि H की जो स्काई वैल्यू होती है वो W से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, इसीलिए क्या आया है, ट्रू आया है। अगर आपको और ज्यादा देखना है तो C में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, कंपैरिजन ऑन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स पे हम किस तरह से कंपेयर करते हैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो उसी तरह से ये चीज यहाँ पे भी क्या करती है, वर्क करती है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो सपोज हमारी S1 के अंदर हेलो स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है S1 डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे मुझे लिख देना है कैपिटलाइज, ओके। तो अब उस केस में आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपिटलाइज का आउटपुट क्या आया, हेलो आया, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट मतलब वर्ड के जो है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आया है, हेलो, H कैपिटल हो गया है, तो ये फर्स्ट लेटर को क्या कर देता है, कैपिटलाइज कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ल्ड होता तो क्या ये W को भी कैपिटल कर देता, तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। तो देखो ऐसा नहीं हुआ है, पूरी स्ट्रिंग के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को क्या करता है, ये कैपिटल कर देता है। लेकिन इसी के बजाय अगर मैं लिख देती हूँ TITLE, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इसको मुझे यहाँ से हटा देना है, किसको, कैपिटलाइज को यहाँ से मुझे डिलीट कर देना है। अब हम देखते हैं तो आउटपुट में क्या आया है, W भी कैपिटल हो चुका है, ओके। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक अगर मुझे चेक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इज एलनम, तो इज एलनम क्या रिटर्न करता है कि क्या हमारी गिवन स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स या नंबर्स हैं क्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आया है, इज एलनम में फॉल्स आया है, जबकि इसमें तो अल्फाबेट्स ही हैं। तो यहाँ पर क्योंकि स्पेस है, अगर इस स्पेस को मैंने हटा दिया तो आउटपुट में क्या आया है, ट्रू आया है, ठीक है ना। तो ओनली अल्फाबेट्स एंड नंबर्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब मैं इसको रन करूँ तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। अब हम और भी यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं, लाइक यहाँ पे इज एलनम लिया है, अगर मैं यहाँ पे इस डिजिट देती हूँ तो सिर्फ डिजिट्स होंगी तो ही आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ लोअर, LOWER, तो उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, तो वो लोअर केस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो ये तो क्या है, लोअर केस में ही है ऑलरेडी, तो अगर हम इस पे रन करते हैं तो देखो पूरी लोअर केस में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। कन्वर्ट होके सिर्फ आउटपुट आया, S1 अभी भी वैसी की वैसी ही है, ठीक है। इसी तरह से अपर करते हैं तो अपर केस में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट होके आउटपुट आएगा, ओके। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट